कैसे होते हैं वो लोग जिनका जन्म होता है किसी भी महीने की 2 तारीख को, यानी 2, 11, 20 या 29 को, और उनकी पूरी की पूरी जन्म तिथि को जोड़ने से आ जाए 5 किसी भी तरीके से, या तो वो 32 बन के 5 हो गया या आपका 50 आ गया। उनका करियर, उनके सक्सेस सीक्रेट्स, उनको स्ट्रगल किन चीज़ों से और उनको कामयाबी कैसे मिले, जानना चाहते हैं? जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show, जहाँ हर हफ्ते आपसे आप ही के अंकों और ग्रहों की बात करती हूँ। इस सीरीज़ में हमने 1 से लेकर 9 कॉम्बिनेशंस को कंप्लीट किया है, और एक बात यहाँ ज़रूर कहूँगी कि आपके क्वेश्चंस थे कि डे 2 और डेस्टिनी 2, यानी डे 2 और ड्राइवर जैसे कॉम्बिनेशंस, ड्राइवर 2, कंडक्टर 2 के कॉम्बिनेशंस। तो मैंने एक पूरी सीरीज़ पहले करी हुई है जिसमें डे 1 लाइफ पाथ 1, 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, पूरा 9 तक की कॉम्बिनेशंस। तो वो आप एपिसोड चैनल पर जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो अब हम आज बात कर रहे हैं डे 2 और लाइफ पाथ 5, यानी मूलांक 2 और भाग्यांक 5 वाले कैसे होते हैं। अब देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है चंद्रमा और बुध का। ये कॉम्बिनेशंस वाले किन चीज़ों में कामयाबी लेके आएँ, इससे पहले शेयर करूं, जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे इस परिवार से, क्योंकि बहुत ही मेहनत और लगन से ये एपिसोड्स आपके साथ शेयर करती हूं। तो आपके कमेंट्स और आप जब परिवार को जुड़ते हैं तो ये पता चलता है कि हाँ, आपको ये एपिसोड से भी आपके कुछ अच्छे अनुभव हुए हैं। अब चंद्रमा कल्पना का कारक है, खूबसूरती का कारक है, और बुध वाणी और बिजनेस, कम्युनिकेशन, इन सब में कमाल देता है। जब ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति दिखने में खूबसूरत होगा, वाणी में बहुत ही अट्रैक्शन होगा, क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़ा होगा, और सोच बहुत अनूठी होगी, इनोवेटिव होगा। आगे भविष्य को लेकर या ऐसी सोच होगी जिससे आपको लगेगा कि दिन में ही व्यक्ति सपना देख रहा है। किसी भी फील्ड में ये व्यक्ति जाकर कामयाबी हासिल करता है अपनी क्रिएटिविटी से। दिखने में सुंदर हो और आकर्षण हो, और हमेशा उसकी कल्पना शक्ति उसकी सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब यही कल्पना शक्ति अगर बगैर किसी फाउंडेशन के हो तो ख्याली पुलाव यानी फैंटेसी बन जाती है। जुड़े रहिए, और भी बातें शेयर करी। इंट्यूशन इनका अच्छा होता है। अगर ये व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक है, मन मुताबिक काम करता है, चाहे आज नौकरी करनी है या आज ये पढ़ाई करनी है, कल ये करियर स्विच करना है, चाहे आज इनसे शादी करनी है या आज ये खाना है और कल ये खाना है। बदलाव मन के अनुसार ये व्यक्ति चलता है। अब उसके लिए क्या करें, कुछ टिप्स आपके साथ रेमेडी के रूप में शेयर कर रही हूँ। जुड़े रहिए। इनोवेटिव हैं, सोच बहुत अनूठी है। ये अपने सोच में अगर स्थिरता लाएं, रिफ्लेक्शन, तो कोई भी निर्णय करने से पहले ये एक टिप नंबर 1, किसी को पलट के जवाब देना, चाहे वो ऑफिस की ईमेल हो या घर में किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, पलट के जवाब दे रहे हैं। ईमेल टाइप कर ली, किसी ने कुछ गुस्से में कहा, हड़बड़ाहट में इन्होंने ईमेल लिखी, दे आर अबाउट टू हिट सेंड, उससे भेजने ही वाले, उस समय रोकिए। गुस्सा आया, झगड़ा करना है, उस समय करने की बजाय रोकिए। इट्स अ ह्यूज टिप, आपको जीवन में बहुत मुश्किलों और परेशानियों से बचा लेगी। जब आपको उम्र बढ़ने के साथ एहसास है, कहते हैं कि उस समय ना मुझे नहीं करना चाहिए था, आई शुड हैव हेल्ड ऑन टू इट, या थोड़ी देर में रुक जाता। हर चीज़ में आपको लगता है कि कोई आपको रियली एजिटेट कर रहा है, आपको अचानक से इतना उत्तेजित करा, पलट के जवाब दे, उस पर रुक जाइए। थिंक थ्रू, दिस इज़ वाई कोई भी चीज़ तुरंत रिएक्ट ना करें। अदरवाइज़ बहुत दिमाग के तेज होते हैं, दिमाग 24 घंटे चलता है, सोचता ही रहता है। ये सो के भी उठेंगे तो आप इनसे पूछेंगे तो कहेंगे कि हाँ ये सोच रहे थे, उनका दिमाग चलता है, और इस चीज़ से वो खुद भी परेशान है। अब देखिए, मून रुकता नहीं है, बहुत उसकी गति तेज है, आए दिन आकार बदलता है, वैसे ही इनकी सोच आए दिन बदलती है, दिमाग इसीलिए चलता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। अब इनको साथ ही साथ धन की बात करूं तो इन्हें ना बहुत जल्दी रईस बनना है, बहुत जल्दी नाम कमाना है और बहुत सारा पैसा भी कमाना है, लेकिन जो कुछ भी करना है बहुत जल्दी करना है। अब मून देखिए, जब फुल मून होता है तो दुनिया वाह वाही करती है, और जब आकार बदलता है अलग अलग नाम भी देती है।
लेकिन जब अंधेरे में जाता है तो ग्रहण भी आता है। ये क्विक रिच स्कीम इनके जीवन में प्रॉब्लम्स ला सकती हैं, तो इनसे इनको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। इनको जीवन में धन, वो अबंडेंस भी मिलता है, वो पैसे भी आते हैं, क्योंकि देखिए नंबर 5 का कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं, लाइफ पैथ है इनका। बिजनेस में बहुत कामयाब होते हैं, बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जैसे ये CPA हो गए, नहीं तो फाइनेंस से जुड़े हुए क्षेत्रों में जाएंगे। नंबर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में जाएं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में, पानी से जुड़े हुए क्षेत्रों में जाएं, लिक्विड इंडस्ट्रीज़ में जाएं, वाइन, अल्कोहल के बिज़नेस में भी जाते हैं और शेयर मार्केट में भी जाते हैं तो इन्हें कामयाबी मिलती है। नहीं तो वो काम जो कमीशनिंग का है उसमें भी इन्हें कामयाबी मिलती है। धन कमाते हैं। जहाँ इन्हें अपनी आदत करनी है वो ये पूरी की पूरी रिसर्च करके करें, चाहे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, चाहे अपने करियर को शिफ्ट करना हो, चाहे कोई डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि जब ये रिसर्च करते हैं तो इनका जो मून का स्वभाव है कि जल्दी से बदलना, पल में खुश है पल में तकलीफ, उस वीकनेस पे धीरे धीरे इनका कंट्रोल होने लगता है। शादी के बारे में कहूँ या लाइफ में इनकी सेटलमेंट के बारे में कहूँ तो मन मुताबिक ही करते हैं। शायद छोटी उम्र में शादी हो जाए, या जिनसे लगाव है हो सकता है एक तरफा हो, और अगर जिनके साथ शादी भी हो गई है तो जो इनके साथ रिश्ते में हैं, अगर वो भी इमोशनल ना हो तो लाइफ ठीक रहती है। अगर दोनों इमोशनल हो तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि फिर वो स्ट्रेंथ ऑफ माइंड मिसिंग है। तो कुछ एक लोगों में मैंने देखा ये कॉम्बिनेशन 1 के साथ भी आए हैं, तो वहाँ इनको बहुत सपोर्ट मिलती है। 2 and 2 वाले भी आप स्वाभाविक तौर पर एक जैसे होते हैं तो उनमें आकर्षण आ जाता है। 7 के साथ इनका अच्छा रहता है, पर आम तौर पर स्वाभाविक तौर पर ये देखेंगे कि 4-8 वालों के साथ इनकी दोस्ती हो रही है, फिर आगे जाके उससे दिक्कत भी उन्हें आती है। ये स्वाभाविक नेचर है इस नंबर का, जो ये व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होता है। अदरवाइज जैसे अभी तक मैंने बात करी आपसे इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके धन के बारे में, इनके करियर के बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में, अब हम बात करते हैं कि इनको वो अंक जो सपोर्ट देंगे। जैसा मैंने कहा कि वो 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 और 7 भी, 4 और 8 की तरफ नेचुरली ग्रेविटेट कर जाते हैं। रंगों के मामले में लाइट ग्रीन इनको यूज़ करना चाहिए, वो उनको बहुत सपोर्ट करेगा। 28 साल की उम्र के बाद ये कहूँगी कि वेंसडे या गणेश जी की पूजा इन्हें बहुत फलती है। उससे पहले इन्हें मंडे को फास्टिंग या मंडे शिव जी का व्रत या पूजा इन्हें सपोर्ट करेगा। अब अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हैं, मंडे को कोशिश करिए कि आप जिस भी धर्म में हैं वहाँ जाके आप दर्शन करके आ जाएं, और यू गो विजिट द मॉस्क और द टेम्पल और द चर्च। और जो चीज़ इनकी लाइफ में इनकी तकलीफ़ें कुछ हद तक कम करती हैं वो वेस्ट ना करें पानी। अपने खाने में लिक्विड डाइट्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जैसे तरबूज होता है, वाटरमेलन, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। हरे रंग की खाने जैसे पालक है, केल है, मस्टर्ड है, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नहीं है, अपनी वाणी में ऑनेस्टी लेकर के आएँ, अपनी नीयत में ईमानदारी लेकर के आएँ, वो भी इन्हें सूट करेगी। क्योंकि जब भी ये फ्लो बना रहता है इनकी लाइफ में तो इनकी सक्सेस रहती है। जहाँ वो स्टैग्नेंसी आ गई, जैसे ना पानी रुक जाता है तो फिर वो ग्रोथ नहीं होती, वो ऐसा इनको महसूस होगा। रंगों के लिए लाइट ग्रीन ये यूज़ करें, इन्हें फलेगा। ऑफ वाइट जैसे मोती का सफ़ेद रंग होता है वो इन्हें सूट करेगा। ओवरऑल खानों में जैसे हम कर रहे हैं, जैसे मैंने खाने की बात करी, फूड, हेल्थ में इन्हें जो पेट इनका कच्चा है, सर्दी खांसी ज़ुकाम ईजिली हो जाएगा, नहीं तो माइग्रेन, सिर में दर्द इन्हें बहुत होने लगेगा। वो ये अगर ये ग्रीन डाइट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसेस या पानी का इस्तेमाल ढंग से करते हैं, इनकी सेहत भी ठीक रहती है और धन भी ठीक रहता है। अब प्रॉब्लम एक आती है ये भी इनके रिलेशनशिप में कि डिसीजन जल्दी नहीं लेते कमिटमेंट की। किसी के साथ काफ़ी समय तक हैं, बात नहीं बनी, दे मूव्ड ऑन। डिसीजन लेने में, कमिटमेंट देने में इन्हें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि घूमना फिरना इन्हें पसंद है और इन्हें ट्रैवल करना भी चाहिए, क्योंकि ट्रैवल करने से इनकी सेहत भी ठीक रहती है, इनका करियर भी ठीक रहेगा। अगर आप ऑलरेडी मार्केटिंग और सेल्स ऑनलाइन से जुड़े हुए क्षेत्रों में हैं तो ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन है, फ्लो है, तो किसी न किसी सूरत में अगर आप इन करियर से नहीं हैं तो जाके थोड़ी सी एक ट्रिप ले लीजिए और अपनी वाणी को ठीक रखिए, क्योंकि लाइफ पैथ है आपका, भाग्यांक है 5, तो आपको कहीं ना कहीं नेचुरली आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। और जब आप अपनी बात कहते हैं जिस एहसास के साथ कहते हैं, क्योंकि मून इमोशंस का कारक है,
तो लोगों के दिल तक ये बात पहुंचती है। इसीलिए मैंने कहा ऐसे लोग मीडिया में भी बहुत अच्छा करियर बनाते हैं, चाहे मूवी इंडस्ट्री हो या पोएट हो जाएं या बुक लिख लें या मूवी के डायलॉग्स लिख लें या खुद ही एक्टर या एक्ट्रेस हों। यहाँ हमने ये सारी बातें तो कर ली। चलिए अब हम बात करते हैं टिप नंबर 2। ये इनके कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। दिमाग के बहुत धनी हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। कहीं ना कहीं अगर नंबर 2 का इम्पैक्ट ज़्यादा है तो कॉन्फिडेंस की कमी होगी। उसके लिए इन्हें मेडिटेशन करना चाहिए। और अब ये रहा मेरा टिप नंबर 3। आपको लाइफ में स्टेबिलिटी की जो भी दिक्कत रहे, क्योंकि इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, स्थिरता में बैठ नहीं पाते हैं। आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस हटानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको है सामने वाले ने डांटा तो दुखी है, सामने वाले ने बात करी तो खुश, नहीं बात करी तो आपके दिमाग में 100 बहाने आएंगे, भाई मुझसे कुछ गलती हुई, ये हुआ। तो आप में जो कॉन्फिडेंस की कमी है, आपने वैसे तो मेडिटेट करा वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो आप रोज़ाना 108 बार मेडिटेशन के बाद या उससे पहले भी ये चैन कर सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कॉन्फिडेंस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कॉन्फिडेंस। ये आपके स्वभाव में आंतरिक तौर पर वो एक हिम्मत देगा। आपको पता है क्या करना है, क्योंकि 5 है तो वाणी या नंबर्स, इन सब में आप अच्छे हैं। बिजनेस सेंस भी अच्छा है। कहीं वो निर्णय लेने में प्रॉब्लम आती है तो इसलिए डिले हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। अपने अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।